और मैंने देखा कि ये गेम अभी इंडिया में है। जब हम कुछ नई फील्ड में उतरते हैं तो फैमिली थोड़ी असमंजस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। मेरी माँ का बहुत सपोर्ट है उसमें, मेरे को सब आगे बढ़ाने वाला वही है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के एक ऐसे उभरते सितारे जो तैयारी कर रहे हैं पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की, हमारे आगरा को गर्व महसूस कराने की। अनुराग चौधरी। अनुराग, आपकी जर्नी हर उस लड़के के लिए प्रेरणादायक है जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ अचीव करना चाहता है। तो आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो आगरा, मैं अनुराग। बचपन से पढ़ाई में इतना मन नहीं था, बट बचपन में सोचा था कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। और फैमिली कहती थी कोई गवर्नमेंट जॉब देखिए, नहीं तो आर्मी या पुलिस, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने एक दिन जिम गया था तो मेरा जिम में बहुत इंटरेस्ट लगा, तो मैंने सोचा कि इसी जो फिटनेस है अब इसी को मैं अपना करियर बनाना चाहिए मुझे। तो मैं धीरे धीरे उस फिटनेस करियर को आगे बढ़ाता गया। बट मेरे पास कोई अच्छी गाइडेंस नहीं थी, अच्छा न्यूट्रिशन में प्लान नहीं था मेरे पास कि बॉडी को अच्छे से और कैसे अचीव कर सकते हैं हम आगे। उसी रीज़न से फिर मेरे एक भैया रहते हैं नोएडा में, दिलीप भैया, उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो मैं आगरा से नोएडा शिफ्ट हुआ फिटनेस के रिगार्डिंग से। तो मैंने वहाँ फिटनेस की पढ़ाई करी और उनके साथ मैंने पूरे न्यूट्रिशन की पढ़ाई के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ाता गया। उसी रीज़न के बाद फिर मैंने कि फिटनेस एक बहुत महंगा स्पोर्ट्स होता है, फिर मैंने एक रियल एस्टेट भी ज्वाइन करा जहाँ मैंने जॉब भी करी और मैंने फिटनेस की तैयारी भी स्टार्ट रखी। और मैं थैंक यू बोल रहा था अपने पूरे परिवार को और अपने दिलीप भैया को। अनुराग, एक जब स्पोर्ट पर्सन होता है, एथलीट बनने की कोई लड़का तैयारी करता है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्योंकि हमारा शहर बहुत साधारण शहर है, अभी इतने युवा नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ अभी हमारे जो युवा हैं और आगरा का नाम काफ़ी रोशन कर चुके हैं, जैसे दीप्ति शर्मा है, ध्रुव हैं, तो आपको मोटिवेशन कैसे मिली इस चीज़ की? मैम मोटिवेशन देखिए, हम खुद ही एक मोटिवेशन होते हैं। हम अगर आप लाइफ में अगर डिसिप्लिन अच्छे से रखेंगे, और जैसे मैं बताया मैं फिटनेस कोच हूँ, तो मैंने जिस दिन अपने कदम मैंने जिम के अंदर रखे थे तो मैंने सोचा था कि इसी चीज़ को मैं अपने करियर पे लेके जाऊँगा और इसी चीज़ को मैं आगे, अगर किसी को मेरी तरफ से हेल्प भी चाहिए होगी तो मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा स्पोर्ट्स को। सबसे बड़ा जो भूमिका होती है किसी बच्चे की काबिलियत के पीछे या कामयाबी के पीछे, वो माता पिता की होती है। माता पिता के बारे में क्या कहेंगे? आपको फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? क्योंकि जब हम कुछ नई फील्ड में उतरते हैं तो फैमिली थोड़ी असमंजस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, हर परिवार ये सोचता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, पुलिस में जाए, IPS बने। तो फैमिली का सपोर्ट आपका कैसा रहा? हाँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि जो भी बनना है बेस्ट देना अपना, और मेरी माँ का बहुत सपोर्ट है उसमें, मेरे को सब आगे बढ़ाने वाला वही है, उन्हीं ने बहुत सपोर्ट का। और मेरे पूरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दादा, पूरी मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है फिटनेस लाइन में मेरा। अच्छा, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? क्या पहले इस फील्ड में कोई थे? नहीं, मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, मैं पहला बंदा हूँ। तो जब पहली बार हम किसी नई राह पर निकलते हैं तो वो राह थोड़ी मुश्किल नज़र आती है, गाइड नहीं मिलता हमको अच्छा, और उसकी चीज़ें उसके बारे में हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आपकी जो कभी मुश्किल वक्त सामने आया हो, कभी स्ट्रगल आपने किया, वो फेस कैसा रहा? मेरा फेस ज़्यादातर जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थोड़ी सी मेरे साथ रही है, और मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। बट ये कि मैंने आपको फिर बताया था कि मैं नोएडा जाके मैं अपने मतलब फिटनेस की पढ़ाई भी कर रहा था, उसके रियल एस्टेट की भी पढ़ाई, रियल एस्टेट की जॉब भी कर रहा था उस बीच में। तो जॉब करना, अर्निंग करना, उसके बाद खुद की तैयारी करना, तो ये तीनों को आपने मैनेज कैसे किया? मैंने सुबह उठ के अपनी पहले फिटनेस की पूरी मैं प्रैक्टिस करता था पूरी, और जो मेरी जॉब का जो टाइम होता था मॉर्निंग 9 से 6 होता था। उसके बाद फिर मैं शाम को अपनी फिटनेस की पढ़ाई करता था मैं रूम पे बैठ के। तो मैंने पूरे ऐसे सारी चीज़ आगे बढ़ाई मैंने पूरी। तो आगरा जैसे साधारण शहर का लड़का हाईरॉक्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तक कैसे पहुंचा? एक दिन मैं अपने जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरा वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं एक दिन सोशल मीडिया अपना अकाउंट हैंडल कर रहा था, पूरा मतलब यूज़ कर रहा था। तो मुझे एक हाईरॉक्स की एक रील मुझे शो हुई और मुझे वो कुछ अट्रैक्शन दे गई काफ़ी। तो मैंने उसके बारे में उसकी वेबसाइट पर जाके मैंने पढ़ाई करी, सारी चीज़ करी। तो मैंने 1 से 2 दिन लिया, तो मुझे पता चला कि ये हाईरॉक्स गेम अपने इंडिया में आ चुका है। तो वो मुझे वही चीज़ चाहिए थी कि ये, अब फिर मैंने उसमें देखा कि ये अब गेम हमारे इंडिया में किस टाइम है। तो मेरे पास ये मैंने जो स्टार्ट करा था जून में स्टार्ट करा था 2025 में, और जो मेरा कॉम्पिटिशन था वो 19 जुलाई को था। तो मेरे पे कुछ 20 से 25 डेज बचे थे, तो इसलिए मैंने उस 25 डेज के अंदर मैंने कंपटीशन पहले स्टार्ट किया दिल्ली वाला मैंने। तो जब आपने हाईरॉक्स ज्वाइन किया तो आपकी टाइमिंग क्या रही, कैसी कोचिंग रही, क्या ट्रेनिंग लिया आपने, उसके बारे में बताइए। और आपका जो शेड्यूल था, पूरी दिनचर्या थी सुबह से लेकर रात तक की, वो कैसे रही?
हाँ, मैं आपको बता दूं, जो हाइरॉक्स एक गेम है वो वर्ल्ड का ग्लोबल एक फास्ट रेस है, जिसमें हमारे स्टेमिना, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ तीनों चीज़ का एक कम्बाइंड चीज़ होता है, वर्कआउट होता है पूरा। तो उसमें मैंने लाइफ में कभी रनिंग नहीं करी थी, और मैंने उसी 20 डेज़ में स्लोली रनिंग भी स्टार्ट की, क्योंकि उसमें रनिंग होती है 8 किलोमीटर की और 8 फंक्शन ट्रेनिंग होती है। तो जब मैंने दिल्ली में पूरा कंप्लीट किया 19 जुलाई 2025 में, तो मेरी ऑल वर्ल्ड 10th रैंक आई थी प्रो कैटेगरी के अंदर। मेरे जो टाइमिंग रही थी 1 घंटा 34 मिनट। जब आप इतना फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं तो आपकी डाइट भी उसी तरीके से होती होगी, अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं आप? हाँ, मैं मेंटेन की बात बताऊँ तो मैं अपने घर का ज़्यादातर न्यूट्रिशन रखता हूँ, जिसमें मेरे मिल्क है, मेरे दलिया है, मेरा ओट्स है, और मैं वेज हूँ, और जिसमें मेरी ज्वार की रोटी होती है, और आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये सारी चीज़ मैं मैनेज करके चलता हूँ। मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता अपनी बॉडी में कोई भी। अभी आपने बताया आप बिल्कुल वेजिटेरियन है, हम शाकाहारी बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर। हमारे यहाँ अंडा आना भी एक क्रांति माना जाता है, तो आप कहा जाता है कि जब तक हम नॉन वेज नहीं खाते हमको प्रोटीन नहीं मिलता है, हमारे अंदर वो विटामिन्स नहीं आते हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आज से 6 साल पहले बात करता हूँ, उस टाइम मैं अंडे खाता था डेली, 40 अंडे डेली खाता था, और उस टाइम मैं एक बॉडी बिल्डिंग वाली ट्रेनिंग करता था। बट आज 6 साल मैंने पहले छोड़ा, तो मेरे अंदर आज पावर ज़्यादा है और मेरी मसल्स में क्वालिटी अच्छी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है अंडे खाने की आपकी बॉडी बनती है, ये आपका मिथ अब निकाल दीजिए। आप वेज भी बॉडी अच्छे से बना सकते हैं, और मैंने देखा कि ये गेम अभी इंडिया में है। अच्छा अनुराग, ये आपको ओलंपिक में खेलने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? आपको कब महसूस हुआ कि आप ओलंपिक्स में खेल सकते हैं? जब मैंने दिल्ली वाला कंपटीशन कंप्लीट किया, और मैं लाइफ में पहला कंपटीशन खेला हाइरॉक्स जैसा वर्ल्ड बड़ा इतना गेम, तो जब मेरे 1 घंटा 34 मिनट आई थी, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को और भी अच्छा अचीव कर सकता हूँ। फिर मैंने दोबारा उसकी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि ये गेम अभी इंडिया में है, कि अब इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने देखा 2 महीना 7 सितंबर को मुंबई के अंदर था। तो उस टाइम फिर मैंने दिल्ली से लौट के फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी मुंबई वाली की प्रेप के लिए। तो जब मैं मुंबई प्रेप गया, तो तब मेरी ऑल वर्ल्ड 3rd रैंक आई थी, जो मेरा टाइमिंग थी 1 घंटा 70 मिनट आई थी। अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, आपने अभी तक जो अचीवमेंट्स किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आगरा के लोग जाने, पूरा देश आपके बारे में जाने, आपकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही? हाँ, मेरी सबसे पहले मैंने मथुरा में 10 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट की थी, और उसके बाद फिर मैं नोएडा में 10 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैं धर्मशाला मैराथन कंप्लीट करने गया था 42 किलोमीटर की एनएसजी कमांडो के साथ 7000 फीट पर। उसके बाद हमारे एक इंडिया का गेम है योद्धा रेस, और उसके बाद में लास्ट मेरा हाइरॉक्स गेम है। अभी क्या चाहते हैं आप, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? मैं मेरा ये है कि जो हाइरॉक्स ओलंपिया मेरा पहुंचना मेरे ड्रीम है, और मैं उस बीच में अभी मेरी प्रेप दोबारा स्टार्ट हो गई है, और मेरा जो अभी गेम है जून में है, और मेरा ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर है। मैं उसकी प्रेपिंग स्टार्ट कर दी है, और मेरा मन है, जो मैं बोलना चाहता हूँ एक भारत वालों को, कि जहाँ मैं कंपटीशन कंप्लीट करूँ, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अपना सबसे ऊंचा हमारा इंडिया का एक फ्लैग होना चाहिए, वहाँ पीछे राष्ट्रगान चलना चाहिए। मेरा एक ड्रीम ही है। अनुराग, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आगरा का एक बेटा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहा है और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो आप आगरा वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे बताया कि अब मेरे 2 महीने बाद कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर, और मुझे सपोर्ट जो एक पहल वाले बहुत करते हैं, मिस्टर मनीष सर। तो मैं आगरा वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे फाइनेंसी और मेरी जो किट का जो है उसका थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे मिस्टर पूरन डावर जी, मिस्टर प्रदीप जैन जी और नवीन जैन जी सपोर्ट चाहते हैं आप। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ कहाँ खेल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कौन कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? अभी मैंने जो हाइरॉक्स खेला है, अभी मैंने दिल्ली खेला है, और अभी मुंबई, अभी जस्ट मैं खेल के आया हूँ अभी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, जहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था। तो मेरी ऑल वर्ल्ड 5th रैंक आई थी, और उसमें मेरी टाइमिंग 1 घंटा 27 मिनट आई थी। और इस चीज़ को लेके मैं और मेहनत स्टार्ट कर दी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जब जा रहा हूँ सिडनी में, कि वहाँ पर एक इंडिया का अच्छा से एक टाइमिंग डाउन करके और प्रो मैन में एक वर्ल्ड चैम्पियन अचीव करते हैं, और क्वालिफाई होना चाहता हूँ मैं ओलंपिया हाइरॉक्स के लिए। जैसा कि अनुराग आपने बताया कि आपने जब शुरुआत की थी तो वो शुरुआत की थी जिम ट्रेनर से, तो लेकिन जिम ट्रेनर से हाइरॉक्स तक कैसे पहुंचे? वो टर्निंग पॉइंट ऐसा क्या आया, क्या आपने माइंड में सोचा कि आप हाइरॉक्स पहुंच गए? मैंने जैसे बताया कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने हाइरॉक्स जब देखा था, तो उसी टाइम मेरे को एक कहते हैं एक चीज़ दिल में बस जाती है, तो वो मेरे दिल में बस गई थी, और मुझे लगा था कि हाँ, इस चीज़ में मैं अपना 100% दे के मैं एक इंडिया का और अपने आगरा का नाम कर सकता हूँ, अपने परिवार का नाम कर सकता हूँ। तो उस चीज़ में उसी टाइम से मैंने डिसाइड करा कि मैं एक फिटनेस कोच बन के और मैं ये चीज़ भी अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ को मैनेज करके अब भी चल रहा हूँ। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है अनुराग, कैसे सपोर्ट करते हैं फैमिली मेम्बर्स आपको? मेरे पापा है, मेरे भैया है, 2 मेरे बड़े भाई हैं, और मेरी एक वाइफ है और मेरा एक छोटा बेटा है।
अच्छा, बेटा भी है आपके, वाइफ भी है, यानी आप मैरिड हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं कि कहते हैं शादी के बाद वो ज़िंदगी नहीं रहती है और हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हैं, ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, मैं मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरा बेटा भी 1 साल का है। तो मैं शादी के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और मेरी वाइफ़ पूरा सपोर्ट करती है और शादी के बाद मेरी लाइफ़ ज़्यादा चेंज हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद कि आप सब सारी चीज़ छोड़ देते हो, कोई ज़िम्मेदारी की, ऐसा नहीं है। आपका गोल अलग है, शादी अलग है, परिवार अलग है। हर चीज़ को तीनों चीज़ कंबाइंड रखते हैं। अब हम सब लोग मिक्स कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं होती है। तो मैंने सारी चीज़ अलग-अलग आज भी रखता हूँ और मेरे को पूरा फुल सपोर्ट है मेरे परिवार की तरफ से। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल के आ चुके हैं, तो वहाँ पर जो फॉरेन एथलीट्स होते हैं, उन्हें देखकर क्या लगता है? क्या वो हमारे जैसे ही होते हैं या हमसे स्ट्रांग होते हैं? देखिए, जो फॉरेनर एथलीट्स होते हैं, हाँ, वो थोड़े से हमसे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जब वो बचपन से उनकी जो फैमिली होती है ना, वो एक स्पोर्ट्स पे बिल्कुल फोकस करती है। वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई का बोझ के आपको आईपीएस बनना है कि सारी चीज़ आज ही करनी है। और बचपन से उनकी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडियन डाइट की, अगर यहाँ 3 साल का बच्चा होता है, उसको सुबह हम उसको चाय पिला देते हैं, कि उसको ब्रेड दे देते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बचपन पे 3 साल के बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, जिम्नास्टिक सिखाते हैं, जिम जाता है, मोबिलिटी सिखाते हैं। यहाँ पर इंडिया को ऐसे कुछ नहीं सिखाते जाता है। इसलिए वो जो फॉरेनर एथलीट होते हैं वो हमसे इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बचपन से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और जब वो किसी चीज़ में उतरते हैं वो अपना पूरा 100% देते हैं वो लोग। सबसे बड़ी बात आती है, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। हमारे इंडिया और वहाँ का वेदर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पॉल्यूशन हर चीज़ में है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कहते हैं ना कि किसी चीज़ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे, जैसे मैं अभी बात करूँ, मेरे पे हायरोस क्लब नहीं है अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए, अच्छे से अचीव भी कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। बट मेरे पे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आगरा में कोई अच्छी जगह नहीं है, रनिंग ट्रैक नहीं है मेरे पास अच्छे से। और वहाँ पे हर 2 किलोमीटर रनिंग ट्रैक है, वहाँ कोई आपको रोकता नहीं है। सारी चीज़ें, सब चीज़ फ्री होती है वहाँ पर। अच्छा, बाहर के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इंडिया के लोगों के लिए? आप तो कई लोगों से मिले हैं, कई लोगों को जानते हैं, कई लोगों के साथ आपने खेला है, तो बाहर के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के लिए? बाहर के लोग इंडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट वो यही कहते हैं कि जो एक एथलीट अपनी लाइन पे जैसे स्टार्ट करता है, वो कुछ गोल्ड मेडल अचीव करता है, बट वो बहुत जल्दी चीज़ों के डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो, किसी शादी हो गई और जिम्मेदारी बढ़ गई, वो अच्छा अचीव कर सकता है, बट वहाँ से होता नहीं, मुझे परिवार संभालना है और मैं आगे अचीव नहीं कर सकता। फिर वो एक छोटे से अपने बिजनेस डालने स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी फिटनेस लाइन को छोड़ के एक बिजनेसमैन बन जाते हैं फिर। तो वो इंडिया के अंदर कमज़ोरी है। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए और हौसला देके इंडिया के नाम करिए आप। अच्छा, क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारा देश तो विश्वगुरु कहते हैं, पूरे भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, तो क्या लगता है कि अभी भारत में क्या कमी है एक स्पोर्ट पर्सन के लिए, एक एथलीट के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके अचीवमेंट्स के लिए क्या ऐसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, मैं भारत की बात तो नहीं करूँगा, मैं अपने आगरा की बात करूँगा। मैं आगरा होके मैं हर वक्त मैं एक बैंकॉक कंपटीशन कंप्लीट करके आया हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा जो मेरा फेस आया ना, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक रनिंग ट्रैक नहीं है और मैं सुबह उठ के रोडों पर दौड़ रहा हूँ, पीछे से कार आ रही है, कभी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, वो कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है मेरा। सबसे अच्छी यहाँ पे मेरी कोई प्रैक्टिस करने की मेरे पास कोई क्लब नहीं है। मैं भी कोई भी जो फोकस होता है क्लब का अच्छे से हायरॉक्स कंपटीशन करने के लिए, वो मेरे को नहीं अचीव मिल रहा है। यहाँ मेरा माइंड सेट नहीं हो पाता है। जो एक एथलीट फॉरनर अगर हमें बीट करना है तो इन चीज़ों का हमें साथ रहना चाहिए। और यहाँ पे अच्छी न्यूट्रिशन नहीं है हमारे पास, वो चीज़ें हमें फोकस करी जाती है पूरी। जैसा कि आपने अभी बताया कि आगरा में सुविधाएं नहीं हैं, वो संसाधन नहीं हैं एक व्यक्ति के लिए, एक स्पोर्ट पर्सन को जो चाहिए होते हैं, तो भारत सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? आगरा की गवर्नमेंट से, आगरा के जो सरकार है, उससे क्या कहना चाहेंगे? मैं आगरा की सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आगरा में सबसे पहले एक रनिंग ट्रैक होना चाहिए। क्योंकि मेरे ऐसे एथलीट बहुत हैं, वो सब लोग बन सकते हैं, बट उनके पास रनिंग दौड़ने की जगह नहीं है, वो कहाँ पे दौड़े। और सबसे मेन चीज़ है, हमारे पास रनिंग होनी चाहिए और एक अच्छी सी जिम भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हमारे क्लब खुलता है, उसके अंदर सारी जिम होती है, स्विमिंग पूल होता है, हर चीज़, सारी चीज़ वो हमारे आगरा में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे लिए अचीव करें और तो मैं सपोर्ट करें हम लोगों को। पूरे देश की अगर मैं बात करूं कि देश में क्या नहीं है, अभी आपने बताया आगरा में तो नहीं है, क्या पूरे देश में भी ऐसी प्रॉब्लम है? नहीं, पूरे देश में नहीं है। जैसे अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, कि हम मुंबई की बात करें, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे इसलिए अच्छे एथलीट निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं वो मेरे पास नहीं है, इसलिए उनकी अच्छी टाइमिंग आ रही है। बट हाँ, तब भी मैं उनको लोगों में धीरे धीरे कंपटीशन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस आप लोगों में सपोर्ट चाहिए और मैं आगरा का नाम अच्छा कर सकता हूँ। आगरा के तमाम ऐसे युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है। फैमिली बैकग्राउंड कभी स्पोर्ट्स में रहा नहीं या उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। तो अगर कोई बच्चा, आगरा का बच्चा या कोई भी युवा हायरॉक्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना चाहता है, तो क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए?
देखिए कोई भी हाइरोक्स खेल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ इसमें जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि डिसिप्लिन, आपके कोई भी एक्टिविटी हो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कोई अच्छा कोच नहीं है, सारी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हाइरोक्स आगरा में कंप्लीट करने चाहता है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, कोच अनुराग चौधरी के नाम से। मैं पूरा फुल सपोर्ट करूँगा आपको। कई बार क्या होता है अनुराग कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब कुछ नहीं कर पाते हैं वो विफल हो जाते हैं अगर किसी चीज़ में, तो एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे आगरा में ये कमी है, हमारे देश में ये कमी है, हमको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाई, प्रॉपर हमारे पास संसाधनों की कमी थी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये एक जेन्युइन समस्या है या इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है? नहीं, ये कोई जनरल सजेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दे के कोई चीज़ अगर आपको अचीव करना है तो वो आपके दर्द है, वो आपको ही कंप्लीट करना है। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा उसमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ मेरे पास, या मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी और मेरे पे क्लाइंट्स भी थे और मेरे को नींद भी मेरी पूरी नहीं होती थी, बट मेरे को एक आग थी कि मुझे अपना हाइरोक्स कंप्लीट करना अच्छे से। तो मैं ये कहता हूँ एक्सक्यूज़ मत दीजिए, अपने गोल को देखिए, सुबह उठिए। सबसे पहले चाहता हूँ मैं आगरा वालों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले आप, मैंने कहता आप जिम जाइए, बट आप सुबह उठ के रनिंग करने स्टार्ट करिए, वॉक करने स्टार्ट कर दीजिए, उसी में आप फिट हो जाओगे। अच्छा, एक व्यक्ति के अंदर कुछ करने की आग कितनी ज़रूरी है? आग बहुत ज़रूरी है। अगर आग नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकती उस चीज़ को। अगर आप सपोज़ करो कि मैं जैसे दिल्ली वाला कंपटीशन खेला, अगर मैं, मेरे अंदर आग नहीं होती, अगर मैं पैदा नहीं करता तो मैं मुंबई वालों को वहीं क्विट कर देता। अरे नहीं, बहुत बड़ा गेम है और मुझे नहीं कंप्लीट करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है, इसमें बहुत खर्चा है, रजिस्ट्रेशन फीस बहुत है। तो वो चीज़ मैंने साइड करी, बट मेरी एक ही चीज़ थी, कुछ भी हो जाए बट मुझे पार करना है। मुझे एक फॉरेन कंट्री कॉम्पिटिशन मिला जो मैं कंप्लीट कर गया और मैं आगे खेलने जा रहा हूँ। तो आपने जाना अनुराग चौधरी से, आज हम लोगों ने बातचीत की और उनके बारे में जाना, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, कहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे लास्ट और आखिरी सवाल अपना जानना चाहती हूँ कि आप उन युवाओं को क्या बोलेंगे जो कुछ करना चाहते हैं? आपका क्या उनसे आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? आप क्या ऐसा संदेश देंगे? क्या बोलेंगे आप? मैं सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ कि मैं आगरा को लेके चलता हूँ। आगरा में फ़िटनेस के अगर गोल को देखा है, फ़िटनेस यहाँ पे बहुत कम है लोगों के अंदर। एक्सक्यूज़ बहुत है जो मैंने आपको बताया अभी। तो मैं उन लोगों से चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो। आप कुछ भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जिम ही आप कोई कंपटीशन खेलो, बट मैं चाहता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने फोकस करिए कि हेल्थ है तो सब कुछ है। और अपने, जैसे हम बताएं, आजकल लोग रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उन सारी चीज़ों देख के उसी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, बट मैं चाहता हूँ उस चीज़ को बंद करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें और आप एक नई चीज़ लगे, आगरा को आगे बढ़ाइए, इंडिया को आगे बढ़ाइए। तो जाना आपने, अनुराग चौधरी ने बताया कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, और अगर किसी व्यक्ति के मन में आग है, जुनून है कुछ करने की, तो वो उसको कैसे भी पा लेता है। संसाधन नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब सेकेंडरी है। अगर कोई व्यक्ति में जज्बा है कुछ करने का तो वो इन सब से भी पार निकल सकता है। अनुराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।